Okay, good morning everyone. Now we are discussing about what is program and what is program that attack. ठीक है ना, क्या मतलब होता है प्रोग्राम दैट अटैक का? मतलब देखते हैं एक बार। ये प्रोग्राम दैट अटैक पूछा जाएगा एग्जाम में, उसका मतलब ये होता है, मैंने बताया था ना कि वायरस क्या होता है। बेसिकली वायरस क्या होता है, पीस ऑफ कोड होता है। जो आपका वायरस होता है क्या होता है, पीस ऑफ कोड होता है। पीस ऑफ कोड का मतलब होता है कि एक तरह का प्रोग्राम या पीस ऑफ प्रोग्राम हो सकते हो, पीस ऑफ कोड हो सकते हो आप। तो वही बोल रहा है प्रोग्राम दैट अटैक, कि वायरस भी क्या है, प्रोग्राम है। और पूछता है एग्जाम में दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट अटैक, आप बोल सकते हो वायरस हो सकता है। बेसिकली वायरस ही जो होता है प्रोग्राम का कोड होता है, वेब के फॉर्म में उसको फिट करते हैं हम लोग, ताकि वो क्या करे, बेसिकली क्या करे, वो डेटा को डिस्ट्रॉय करे, डैमेज करे। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया था उस दिन। वायरस लिखा है इसमें, हेडिंग में लिखा हुआ है वायरस एन एप्लीकेशन और नेटवर्क लेवल अटैक can be launched by the using the virus. It is a program code which attaches itself to legitimate program code and infected it or other program in computer and cause damage to the system or to the network. It has four phases: the dormant phase, progression phase, triggering phase, execution phase. देखते हैं एक बार क्या होता है। देखिए, जब भी आपसे पूछा जाए एग्जाम में व्हाट इज वायरस, बेसिकली क्वेश्चन ऐसे बनता है कि व्हाट इज वायरस, वाई वी से द पीस ऑफ कोड। ठीक है, तो आप बोल सकते हो हम वायरस जो होता है पीस ऑफ कोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वायरस जो होता है वो प्रोग्राम के फॉर्म में ही हमारे सिस्टम पे आता है, हमारे सिस्टम में डाउनलोड होता है और प्रेस क्या होता है, फिर वो एग्जीक्यूट होता है। जब वो एग्जीक्यूट होता है तो हमारी चीज़ों को वो डुप्लीकेट अपना रेप्लिकेशन फॉर्म बनाना शुरू कर देता है और हमारी चीज़ों को डैमेज या डिस्ट्रॉय करना भी शुरू कर देता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है एन एप्लीकेशन और नेटवर्क लेवल अटैक कैन बी लॉन्च्ड बाय द यूजिंग वायरस। इट इज़ अ प्रोग्राम कोड which attached itself to legitimate program code and infected it or other program in computer and caused damage to the system or the network. ठीक है, क्या बोल रहा है, लाइन वन बाई लाइन में पढ़ेंगे हम लोग। एप्लीकेशन होता है या नेटवर्क लेवल पे वर्क करता है ये, या एप्लीकेशन या किसी नेटवर्क लेवल के थ्रू इसको हम लोग भेजते हैं किसी सिस्टम में, नेटवर्क के थ्रू किसी और सिस्टम पे हम सेंड करते हैं, या इसको नेटवर्क पे हम ऐसे ही एवे ही छोड़ देते हैं ताकि जब भी कोई सिस्टम को डाउनलोड करेगा या कुछ एक्सेस करना चाहेगा तो वो वहाँ पे क्या करेगा, एक्सेस करने के साथ साथ उसकी चीज़ों को डैमेज कर डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। फिर लिखा हुआ है इट इज़ अ प्रोग्राम कोड, क्या होता है, यह एक प्रोग्राम कोड होता है विच अटैच इटसेल्फ टू लेजिटिमेट प्रोग्राम, जो ऑटोमेटिक किसी प्रोग्राम के साथ अटैच हो जाता है एंड इन्फेक्टेड इट, और उसको क्या करता है, इन्फेक्टेड कर देता है, और अदर प्रोग्राम इन कंप्यूटर एंड कॉज डैमेज टू द सिस्टम, और उसी के थ्रू और सारे प्रोग्राम जो कंप्यूटर में रन होते हैं ऑलरेडी उनको भी क्या करता है, इफेक्ट करता है या फिर उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट करता है एग्जीक्यूशन में, वो अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं। ठीक है ना, फिर लिखा हुआ है डैमेज टू द सिस्टम और द नेटवर्क। इट हैज़ फोर फेजेस। पहला है डोरमेट फेज, प्रोग्रेशन फेज, ट्रिगरिंग फेज एंड एग्जीक्यूशन फेज। डोरमेंट फेज का मतलब ये होता है कि जब भी हम डोरमेंट फेज की बात करेंगे तो इट मीन्स हम बात कर रहे हैं कि जो भी हमारा वायरस है, ठीक है ना, देखते हैं इसमें क्लासिफिकेशन है डोरमेंट। डोरमेंट में ये देखते हैं कि जो भी आपके वायरस है उसको हम प्रोपेगेशन, मतलब होता है कि आपने वो वायरस को डिलीट किया, वो एग्जीक्यूट हुआ, मतलब प्रोपेगेशन मतलब प्रोपेगेट हुआ, प्रोसेस में हुआ, फिर हमने उसको डिलीट किया, फिर वो डिलीट भी हो गया, फिर फर्दर वो आपके सिस्टम में आया, फिर से प्रोपेगेशन लेवल में। प्रोपेगेशन मतलब आपके प्रोग्राम के साथ एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। डोरमेंट मतलब होता है कि आपके जस्ट नेटवर्क के थ्रू आपके सिस्टम में आया है और जैसे इसको डिलीट करोगे आप डिलीट हो जाएगा। प्रोपेगेशन का मतलब कि आपके सिस्टम में आ चुका है, प्रोग्राम के साथ अटैच हो चुका है, बाकी जितने प्रोग्राम आपके सिस्टम में रन हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उनको क्या करेगा, उनके साथ वो प्रोपोगेट है ना, मतलब इनिशिएट होना शुरू कर देगा। ट्रिगरिंग मतलब होता है कि जैसे ही वायरस सिस्टम में आया, आपके आपके लैपटॉप में आया, आपके सिस्टम में आया, आपके किसी चीज़ पे वायरस आया, तो तुरंत ही क्या होता है, तुरंत ही डैमेज करना शुरू कर देता है। वो सेल्फ कॉपी बाद में क्रिएट करता है, डैमेज करना शुरू कर देता है। मतलब क्या, उसके साथ जो फाइल आपने डाउनलोड की थी या जिस फाइल के साथ वो आया था, क्या करेगा, उसको करप्ट करना शुरू कर देगा। ट्रिगरिंग मतलब होता है ऑन द स्पॉट ट्रिगर करना। ट्रिगर मतलब ऑन द स्पॉट जो एक्टिवेट मोड में आ जाए। तो क्या हो रहा है कि ऑन द स्पॉट वो सिस्टम में आया और डैमेज करना शुरू कर दिया, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर। डिस्ट्रॉय कैसे करता है, वो जो भी फाइल उसके साथ अटैच होती है, जो भी सिस्टम में चीज़ें अटैच होती हैं उसके साथ में, उसी को डिस्ट्रॉय करना वो शुरू कर देता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन फेज क्या होता है, एग्जीक्यूशन फेज मतलब ये होता है कि जब भी कोई डेटा आपका एग्जीक्यूट होता है, ठीक है ना, एग्जीक्यूट इन द सेंस कि एग्जीक्यूशन मतलब क्या होता है
कि जैसे मान लीजिए आपने प्रोग्राम बनाया, आप उसको रन कराने जा रहे हो, तो रन मतलब क्या होता है, आपको एक एग्जीक्यूट होके एक आउटपुट देगा जिसके लिए आपने प्रोग्राम बनाया था, ठीक है ना। वो आउटपुट आपको मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है, आपको वहाँ से आउटपुट मिल जाएगा। फिर क्या होगा, आउटपुट मिल जाएगा तो हाँ, आपको आउटपुट मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है। फिर क्या होगा, आउटपुट मिल जाएगा तो आपको एक जिसके लिए प्रोग्राम बनाया था वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो एग्जीक्यूशन फेज में क्या होता है कि जब भी आपको आउटपुट मिलने वाला हो या मिल रहा हो, उस समय ये वायरस क्या करता है, उस पूरे प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय डैमेज कर देता है, ठीक है। फिर से मैं रिवाइज कर दे रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। वायरस क्या होता है, पीस ऑफ कोड होता है या प्रोग्राम ऑफ कोड होता है जो नेटवर्क के थ्रू या किसी सिस्टम के थ्रू या किसी डिवाइस के थ्रू या किसी डेटा के थ्रू आपके सिस्टम में आता है, ठीक है। आने के बाद वो आपके सिस्टम के डेटा को डैमेज करता है और उसको जब आप डिटेक्ट करके डिलीट करते हो, डिलीट भी हो जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं वायरस। लिखा है इसमें 4 तरीकों से क्या होता है, इट हैज़ द 4 फेजेस, 4 फेजेस होते हैं इसके। डोरमेंट का मतलब होता है कि आपके सिस्टम में वायरस आया, ठीक है, आपके सिस्टम में वायरस आया, आपने डिलीट किया, डिलीट हो गया और कोई डैमेज, कोई डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। प्रोपोगेशन मतलब होता है कि वो आपके सिस्टम में आया, एग्जीक्यूट मतलब प्रोपोगेट, प्रोसेस में आया, ठीक है ना। प्रोसेस में आने के बाद क्या हुआ कि वो आपके कुछ कुछ प्रोग्राम को, कुछ कुछ डेटा को क्या किया, डैमेज करना शुरू कर दिया, ठीक है। ट्रिगर मतलब क्या होता है, आपके सिस्टम में आया, आने के बाद तुरंत ही क्या किया, डैमेज और डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। एग्जीक्यूशन में क्या हुआ कि एग्जीक्यूट लेवल पे जब आपका आउटपुट मिलने वाला था तब जाके वो एक्टिव मोड में आता है, उस समय आपके उस आउटपुट को इफेक्ट करता है, आपके प्रोग्राम को इफेक्ट करता है और आपको डेटा क्या होता है, डैमेज या डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है ना। ये 4 तरीके से बोल सकते हैं। मैंने आपको जब पढ़ाया था वायरस, बताया था आप लोग को कि वायरस भी 2 तरह के होते हैं, इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली। जब मैंने इंटेंशनली बताया था तो आपको बताया था इंटेंशनली बेसिकली होता क्या है कि जानबूझकर आपके नेटवर्क पर, जानबूझकर आपके फाइल या फ़ोल्डर में, जानबूझकर आपके सिस्टम पे हम वायरस को सेंड करते हैं ताकि आप उसको डाउनलोड करें, ताकि आप उसको देखें, उसके बाद आपकी चीज़ों को डिस्ट्रॉय डैमेज कर दिया जाए, ठीक है ना। एक होता है नॉन इंटेंशनल, मतलब हम ऑलरेडी कोई साइट विजिट कर रहे थे, हम किसी साइट पर वर्कआउट कर रहे थे, हम किसी साइट को देख रहे थे, उस पर कुछ डेटा एक्सेस कर रहे थे और तब क्या हुआ, हमारे जाने अनजाने में हमारे सिस्टम में कोई वायरस आ गया, ठीक है ना। तो जो वो वायरस आता है वो हार्मफुल नहीं होता है, ठीक है ना। वो नेटवर्क पर ट्रैवल कर रहा था, उसको पाथ मिल गया आने का, आपके सिस्टम में चला आया, आप डिलीट के डिलीट भी हो गया। लेकिन जो इंटेंशनली भेजे जाते हैं वो हार्मफुल होते हैं, वो डिलीट नहीं होते हैं जल्दी, डिलीट होने के बाद भी वो कुछ ना कुछ इफेक्ट आपके डेटा पे, आपके प्रोग्राम पे, आपके सिस्टम पे वो कर जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट आपका। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, ठीक है। पैरासिटिक वायरस, मेमोरी रेजिडेंट वायरस, बूट सेक्टर वायरस, सेल्टल वायरस, पॉलीफॉर्म वायरस और मेटाफॉर्मिक वायरस, ठीक है। इन सब के बारे में आपको मैं बताऊंगी बाद में, ठीक है। इन सब के बारे में वन बाय वन मैं आपको डिफिनेशन क्लियर करूंगी क्या होता है क्या नहीं। तो इसके बाद हम देख लेते हैं क्या होता है। इसके बाद हम वॉर्म को देख लेते हैं, वॉर्म क्या होता है। सिमिलर टू द वायरस बट डिफरेंट इन इम्प्लीमेंटेशन, क्या होता है, वायरस की तरह ही होते हैं, ये भी सिमिलर होते हैं, बट इनका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है ना। डिफरेंट मतलब अलग तरीके से होता है। ये इम्प्लीमेंटेशन का मतलब बेसिक ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपके फ़ोन में अगर वायरस आता है तो कैसे आता है, इम्प्लीमेंट कैसे होता है, किसी प्रोग्राम के थ्रू आता है, पीस ऑफ कोड के थ्रू आता है, ठीक, किसी प्रोग्राम के थ्रू आता है, किसी पीस ऑफ कोड के थ्रू आता है, ठीक है, नेटवर्क के थ्रू आता है। तो वो इम्प्लीमेंट कैसे होता है, हो सकता है कुछ इनक्रिप्टेड कोड के फॉर्म में इनक्रिप्ट हो जाए, किसी ने जानबूझ के किया हो, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, वायरस मॉडिफाई, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, वायरस मॉडिफाइज अ प्रोग्राम बट वॉन्ट रेप्लिकेट इटसेल्फ। वायरस क्या करता है, मैंने बताया पीस ऑफ कोड होता है, लेकिन जो वॉर्म होता है पीस ऑफ कोड नहीं होता है, ठीक है ना। वायरस क्या करता है, अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, बट वॉर्म क्या करता है, मॉडिफाई नहीं करता है, अपने एक कॉपी क्या करना है, क्रिएट कर, जैसे आप डिलीट करो कॉपी क्रिएट कर रहा है, दूसरी कॉपी बना लेगा, फिर दूसरी डिलीट करो तीसरी कॉपी बना लेगा, बहुत सारी कॉपीज क्या करता है, क्रिएट कर लेता है। द एप्लीकेशन इज सो फास्ट दैट द कंप्यूटर एंड नेटवर्क एंड ब्रिंग इट डाउन। इसका रेप्लिकेशन जो होता है वॉर्म का बहुत ही फास्ट, रेप्लिकेशन मतलब कॉपी फॉर्म, ठीक है ना। अपने वो कॉपी इतने जल्दी क्रिएट करता है, वो इतनी जल्दी फास्ट करता है जिसकी वजह से आपका सिस्टम, आपका नेटवर्क क्या होता है, स्लो प्रोसेस करना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। परफॉर्मिंग डिस्ट्रक्शन बाय द ईटिंग द रिसोर्सेज, क्या मतलब होता है कि आपके जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उसकी परफॉर्मेंस को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। मतलब क्या आपके, ये क्या होता है वॉर्म बेसिकली, ये बूट सेक्टर वायरस होता है। बूट सेक्टर वायरस मतलब कि जब आपकी सिस्टम में बूटिंग होती है उस समय आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे इफेक्ट डालता है, ठीक है ना, क्रिएट करता है वहाँ पे, जिससे क्या होता है इस वायरस को डिटेक्ट करना आसान नहीं होता, डिलीट करना भी आसान नहीं होता, डिलीट नहीं कर सकते आप इसको।
आपके सिस्टम में वॉर्म अगर आ गया डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि बूटिंग सेक्टर पे वर्क करता है। जब आपके सिस्टम की बूटिंग होती है तभी ये वर्क करता है, तभी एक्टिव मोड में आता है। और बूटिंग टाइम क्या करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपके सारे रिसोर्सेज, मतलब आपका कीबोर्ड, आपका माउस, आपका प्रिंटर, आपका सिस्टम, आपका रैम, आपका रोम, जो भी चीज़ें आपने हार्ड डिस्क जो भी चीज़ लगाया है, सब चीज़ें क्या होती है, बहुत स्लो वर्क करना शुरू कर देती हैं, ठीक है ना। और सारे रिसोर्सेज की कैपेसिटी को वो क्या करता है, ईट कर लेता है। ईट मतलब क्या करता है, कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। उसके बाद अपनी कॉपी क्रिएट करता है, बहुत सारी सारी कॉपियाँ मिलकर बहुत सारे इफेक्ट क्रिएट करती हैं आपके सिस्टम पे। और धीरे धीरे करते करते स्लोली पॉइजन की तरफ वर्क करता है। ये धीरे धीरे सिस्टम स्लो करेगा, नेटवर्क स्लो करेगा, डेटा को डैमेज डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा, कोई फाइल आपकी ओपन नहीं होगी। फिर धीरे धीरे करते 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 क्या होगा, आपका सिस्टम पूरा बर्स्ट कर देगा, आपका सिस्टम पूरा डैमेज कर देगा, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, वॉर्म बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखते हैं, देखिए आपका वॉर्म में भी हो गया, ठीक है। अब मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ पूरा टॉपिक आपको, मैंने क्या क्या पढ़ाया था, ठीक है। मैंने जो पढ़ाया था आप लोग को देख लेते हैं एक बार, क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है। जितने टाइप ऑफ वायरस होने के लिए लिखा है, The following are the major types of computer virus. वर्म के बारे में देखेंगे। This is a computer program that replicate itself in swift basis, ठीक है ना। Unlike a computer virus, itself is a contained and hence does not need to be part of another program to propagate itself, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि जो वायरस था आपका, बेसिकली वायरस क्या था कि अपने आप को क्रिएट कर, अपनी बहुत सारी कॉपी क्रिएट करा था वायरस, और उसको डिलीट करने पर डिलीट भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वॉर्म क्या होता है, बेसिकली फॉर्म आपका डिलीट नहीं होता है, ठीक है ना, डिलीट नहीं होता है। और ये क्या करता है, ये कोई अपनी जितनी फास्ट अपनी फाइल रेप्लिकेट करता है या अपनी कॉपी बनाता है, इससे क्या होता है, बनाने से ये होता है कि वन जितने भी वॉर्म कॉपी क्रिएट करता है वो डिलीट भी नहीं होता है, ठीक है ना। और आपके सिस्टम के, आपके जो भी आपका कंप्यूटर सिस्टम है, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम पे इफेक्ट डालता है, उसके बूटिंग सेक्टर पे इफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से उसकी बूटिंग की स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है, सारे रिसोर्सेज की स्पीड कम हो जाती है। और पॉइजन की तरफ वर्क करते धीरे धीरे क्या होता है, एक तरह से ये बाद में सिस्टम को पूरी तरह से डैमेज कर देता है, ठीक है। सेकंड लिखा ट्रोजन हॉर्स। लिखा ट्रोजन हॉर्स इज आल्सो सॉर्ट ऑफ द destructive program that remain the disgusting and normal software program. It is not exactly a virus as it cannot replicate itself. However, there is a possibility that a virus program may remain the concealed in the Trojan horse. बोल रहा है कि वायरस को आप डिलीट कर सकते हो, वॉर्म पता नहीं कर सकते। ट्रोजन हॉर्स की कहानी है, ठीक है ना। कहानी क्या है कि पुराने ज़माने में जब लड़ाई, एक बार दो कंट्री में, दो देश में लड़ाई हुई थी। लड़ाई होने के बाद क्या हुआ कि उन लोगों ने हार मान लिया। हार मानने के साथ क्या किया, उन्होंने लकड़ी का घोड़ा बनाया, ठीक है ना। लकड़ी का घोड़ा बनाया, अपने जो अपोजिट साइड में उससे लड़ रहा था, लड़ाई कर रहा था, उसको उस लकड़ी का घोड़ा गिफ्ट किया। लकड़ी का घोड़ा जो था बहुत ही बड़ा था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मान लीजिए 22-25 फीट लंबा था, उतना ही चौड़ा था। उस लकड़ी के घोड़े को उन लोगों ने गिफ्ट किया, और गिफ्ट करके ये बोला कि मैं यहाँ पे सॉरी बोलता हूँ, मैं आप लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे हार मानता हूँ, ठीक। उस लकड़ी के घोड़े को उन लोगों ने उनके कैंपस में, जो उनका कैंपस था, जो पार्ट जहाँ लड़ाई हो रही थी, उनके एरिया में एंट्री किया, गिफ्ट किया। जब वो लकड़ी घोड़ा वहाँ पहुँचता है, उस लकड़ी के घोड़े में बहुत सारे सैनिक छुपे होते, कम से कम 150-200 सैनिक उस लकड़ी घोड़े में छुपा के उन लोगों ने गिफ्ट किया था उसको। आगे से फ्रंट में क्या दिखा है, मैं फ्रेंड हूँ आपका। बाद में क्या हुआ, घोड़े में बहुत सारे लोग छुपे हुए थे। जो जब रात हुआ, लोग सो गए वहाँ के लोग, उन्होंने क्या किया, उस घोड़े में से निकल कर उस पर्टिकुलर कंट्री पे उस राजा के हमला कर दिया और उनको मार दिया, ठीक है ना। इस तरह से क्या किया, उन लोगों ने उन पे हमला करके मारने के बाद उस पूरे कंट्री पे, उस पूरे राज्य पे अपना हक जमा लिया। उसी से वर्ड आया ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, इसे नाम पड़ा है ट्रोजन हॉर्स। ये क्या काम करता है कि आपको लगेगा नहीं कि तरह का वायरस है ये, ठीक है ना, आप फेमिलियर रहोगे इससे। और जब आपके सिस्टम में एक बार ये आता है, तो आने के साथ साथ क्या करता है, अपनी फाइल तो रेप्लिकेट करता ही करता है, और एक्टिवेट भी बहुत जल्दी, एक्टिवेट मोड में बहुत जल्दी चला जाता है, ठीक है। एक्टिवेट होता है, जैसे एक्टिवेट होता है आपके सिस्टम को डैमेज और डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद आपका सिस्टम क्या होता है, रिकवर नहीं हो पाता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर लिखा है प्रोग्राम, नेक्स्ट लिखा है इसमें लॉजिक बम। लॉजिक बम मैंने आपको पढ़ाया था पहले भी। लॉजिक बम बेसिकली क्या होता है, लॉजिक बम एक तरह का वायरस होता है जो आपके सिस्टम में कोई भी अटैकर या हैकर या कोई भी अनवांटेड पीपल भेज सकता है। और लॉजिक बम की खासियत क्या होती है कि जब भी उसको अपनी कंडीशन सूटेबल मिल जाती है तभी वो एक्टिवेट मोड में आता है, ठीक है ना। उसको सूटेबल कंडीशन नहीं मिलती है तो वो एक्टिवेट मोड में नहीं आता है। जब उसको सूटेबल कंडीशन मिल जाती है, जब उसको लगता है कि हाँ कंडीशन मैट कर रही है, यही कंडीशन जिसकी वजह से हम एक्टिवेट मोड में आ सकते हैं या हम जिस चीज़ को डिस्ट्रॉय या डैमेज कर सकते हैं, उसको लॉजिक बम वायरस बोलते हैं। समझ लो कि हमारे पास जो भी लाइट्स होती हैं, दिवाली में पटाखे होते हैं, पटाखों में क्या होता है,
अगर हम पटाखे रखे हैं, हमने जो फायर नहीं लगाया उसमें, तो क्या होगा, वो फटेगा ही नहीं, वो डैमेज ही नहीं होगा, ठीक है, एक्सप्लॉइट नहीं होगा, चुपचाप शांति से बढ़ा रहेगा। ठीक वैसे लॉजिक बम होता है। वायरस अगर सिस्टम में आया, लॉजिक बम आपके सिस्टम में आया है, तो वो जब तक एक्टिवेट नहीं होता तो उसको सूटेबल कंडीशन नहीं मिल जाएगी। जैसे वो सूटेबल कंडीशन मिल जाएगी, वो एक्टिवेट मोड में आ जाएगा। आने के बाद आपके डेटा को, आपकी चीज़ों को डिस्ट्रॉय, डैमेज करना शुरू कर देगा। उसे को बोलते हैं लॉजिक बम। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या पढ़ना है हम लोग को। हाउ डज वायरस अफेक्ट, कैसे वायरस आपके सिस्टम को अफेक्ट करता है, देखते हैं एक बार कैसे अफेक्ट करता है। Let us discuss in what way a virus can affect you, your computer system and the way are mentioned below। बहुत सारे यहाँ पे तरीके बताए गए हैं जिस तरीके से आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है वायरस। लिखा है बाय डाउनलोडिंग फाइल फ्रॉम द इंटरनेट। जब भी कोई फाइल हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, फाइल का मतलब होता है सिर्फ डॉक्यूमेंट डेटा नहीं, फाइल का मतलब आपका ऑडियो, आपका वीडियो, आपका इमेजेस, आपका कोई पेपर, कोई डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसी फॉर्म, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप डाउनलोड कर दो। ठीक है ना, जब कुछ चीज़ें डाउनलोड करते हो आप, तो क्या होगा, आपके सिस्टम में आएगा वो। ठीक है ना, आपके सिस्टम में आने के बाद क्या करेगा, आपके सिस्टम में उसी नेट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आपके सिस्टम में आ जाएगा, जिसके थ्रू आपके डेटा को, आपकी चीज़ों को डैमेज करना वो शुरू कर देगा। ठीक है ना, तो बाय डाउनलोडिंग द फाइल फ्रॉम द इंटरनेट, मतलब जब भी आप इंटरनेट का यूज़ करके चीज़ डाउनलोड करते हैं, तो भी वायरस आपके सिस्टम में आने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, लिखा है फिर ड्यूरिंग द रिमूवल फॉर मीडिया और ड्राइव। कभी भी कहीं आपने अपना पेन ड्राइव, आप देखते हो पेन ड्राइव यूज़ करते हो, या कोई भी ऐसा डिवाइस, एक्सटर्नल डिवाइस, हार्ड डिस्क, जो एक्सटर्नल डिवाइस आप किसी सिस्टम में एंट्री करते हो, या कोई डेटा कहीं से लेते हो पब्लिक प्लेस से, जैसे मान लीजिए बहुत लोग साइबर कैफे जाते हैं, पेन ड्राइव लेकर जाते हैं, तो क्या करते हैं, वहाँ पेन ड्राइव इंसर्ट किया, डेटा निकाल चल दिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं। तो ऐसे करने से क्या होता है कि उस सिस्टम में जो वायरस होगा, ऑलरेडी जो सिस्टम डाउनलोडेड वायरस होगा, जो ऑलरेडी सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा होगा, वो भी उस हार्ड डिस्क के थ्रू, उस पेन ड्राइव के थ्रू, उस रिमूवल मीडिया के थ्रू आपके पेन ड्राइव में आ जाता है। ठीक है ना, फिर लिखा है थ्रू द पेन ड्राइव, वही लिखा है पेन ड्राइव के थ्रू आता है। पेन ड्राइव अटैच किया आपने, कोई फाइल वहाँ से डाउनलोड की सिस्टम में, और पेन ड्राइव से थ्रू आपने लेकर अपने सिस्टम में आके एंट्री किया। आपके सिस्टम में कोई वायरस नहीं था, आपके सिस्टम में कोई वायरस था नहीं, कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही आपने उस पेन ड्राइव को एंट्री किया अपने सिस्टम में, या इंसर्ट किया आपने सिस्टम में, तो क्या हो गया, वो आपका फाइल के साथ साथ वो वायरस भी क्या हो गया, आपके सिस्टम में आ गया। फिर लिखा हुआ है थ्रू द ईमेल अटैचमेंट। मैंने बताया था आप लोग को वायरस स्प्रेड कैसे होता है, ईमेल के थ्रू भी होता है। कि अगर इंटेंशनली वायरस होगा तो ऑब्वियस सी बात है, आपको ईमेल के थ्रू आपको अटैच करके भेजा जाएगा, ताकि आप उस पर्टिकुलर ईमेल को ओपन करो, और जैसे आप ओपन करोगे आपकी चीज़ों को वो हैक कर लेंगे। ठीक है ना, ये मैंने बताया था आप लोग को। फिर लिखा हुआ थ्रू द अनपैच्ड सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। हो सकता है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो सर्विसेज जो ऑनलाइन फ्री में आप देखते होंगे ना, कि बोलता है कि फ्री सॉफ्टवेयर फॉर दैट पर्टिकुलर सर्विसेज, एंड देयर इज अ फ्री सॉफ्टवेयर फॉर द कन्वर्ट टू एनी डेटा इज पीडीएफ फॉर्म। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ये लिखता है देयर इज अ फ्री सॉफ्टवेयर लिंक टू डाउनलोड द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, पर्टिकुलर गेम, या पर्टिकुलर एरिया आप बोल सकते हो, या कुछ भी। आप जहाँ फ्री वर्ड लिखा होता है ना, तो फ्री का मतलब होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ये बोलते हो कि अब मैंने आपकी फ्री साइट का यूज़ किया, आपके इस फ्री सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का यूज़ किया जहाँ पे सर्विसेज मिल रही थी हमें, और फिर आप क्लेम करते हो कि ये यूज़ करने के बाद मेरा डेटा लॉस हो गया है, या मेरा डेटा डैमेज हो गया है, कंप्यूटर सिस्टम ख़राब हो गया है, तो वो इस बात को नहीं मानते, क्योंकि फ्री वाली जितनी भी चीज़ होती है वहाँ पर टर्म्स कंडीशन अलाउ नहीं होती हैं। फ्री मतलब अपने रिस्क पे आप उसको यूज़ कर रहे हो, अपने रिस्क पे आप चीज़ें डाउनलोड कर रहे हो, अपने रिस्क पे आप चीज़ें, आपके सिस्टम में, आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में वायरस आ रहा है। ठीक है ना, वो अपना खुद का रिस्क होता है, उनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। हाँ, कोई ऑथराइज्ड, कोई ऑथेंटिकेटेड साइट यूज़ करते हो आप लोग, उसके यूज़ करने के साथ आपके सिस्टम में डैमेज होते हैं। मान लीजिए फ्लिपकार्ट का शॉपिंग हुआ, ठीक है ना, फ्लिपकार्ट की शॉपिंग में क्या है, फ्लिपकार्ट का अपना सॉफ्टवेयर है जिसको उन्होंने चलाते हैं ऑनलाइन। आप शॉपिंग कर रहे हो तो फ्लिपकार्ट वाले ये बोलते हैं, जब आप मेरी साइट पे ओपन करोगे और फिर उसके बाद आप ऑर्डर प्लेस करोगे, ऑर्डर की डिटेल आपके फ़ोन में आएगी, उसके बाद आपको ऑर्डर नहीं मिलता है, डिले होता है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं, ठीक है, डिले हुआ है तो क्या हुआ है, ऑर्डर नहीं मिला है तो क्या हुआ है, मिसप्लेस हुआ है तो क्या हुआ है। ठीक है ना, लेकिन आप साइट के बिना विजिट किए हुए आप किसी लिंक के थ्रू शॉपिंग करते हो, और उसके रिगार्डिंग आपको कोई मैसेज नहीं मिलता है कि आपका ऑनलाइन बुकिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, या आपका प्रोडक्ट कहाँ पहुँचा है, आप ट्रैक भी नहीं कर पा रहे हो, तो इनकी इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेते हैं। वो ये बोलते हैं कि फेक साइट लिंक बनाना बहुत ही आसान होता है, कोई फेक साइट लिंक बना सकता है। आप किसी लिंक के थ्रू शॉपिंग करोगे तो मैं उस बात को एग्री नहीं करता हूँ, मैं उस बात को नहीं मानता हूँ कि हमारी कंपनी से, या हमारे सॉफ्टवेयर से, या हमारे सिस्टम से कोई गलती हुई है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर लॉगिन साइट यूज़ कर रहे हो, उसके बाद आपसे दिक्कत होती है, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, हमारी होती है। ठीक है,
फिर लिखा है थ्रू द प्रोटेक्टेड और पुअर एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, लिखा हुआ है इसमें। कैसे करते हैं लोग, जो भी आपका वायरस होता है हो सकता है इसके थ्रू भी आ जाए कि आपका जो पासवर्ड हो बहुत वीक हो, आपका जो डेटा हो बहुत वीक हो, आपका जो नेटवर्क हो बहुत वीक हो, जिसकी वजह से भी वायरस क्या होता है आपके सिस्टम में एंट्री कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है इम्पैक्ट ऑफ वायरस। ठीक है, देखते हैं क्या इम्पैक्ट ऑफ वायरस लिखा है। इम्पैक्ट ऑफ वायरस में लेट अस नाउ सी द इम्पैक्ट ऑफ वायरस ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम, disrupt the normal functionality or respective computer system, dispute the system network uses, modify the configuration setting of the system, destruct data, destruct the computer network resources, destruct the confidential data। लिखा है क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर आपके सिस्टम में वायरस आ जाता है, उसका क्या इम्पैक्ट या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या करता है वो आपके जो भी सिस्टम की फंक्शनैलिटी होती है, जो भी सिस्टम की वर्किंग होती है उस पर वो इफेक्ट डालता है। ठीक है ना, क्लियरली सही से इफेक्ट वर्क नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज़ क्या करता है, आपके सिस्टम आपके नेटवर्क पर इफेक्ट डालता है, आपके जो कॉन्फ़िगरेशन होता है डेटा का, जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन होता है उस पर इफेक्ट डालता है, उसको भी डैमेज करता है वो। ठीक है, फिर लिखा है डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटर नेटवर्क रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूट करता है उसको, डिस्ट्रक्ट द कॉन्फिडेंशियल डेटा, और जितना आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा उसको भी क्या करता है, डैमेज या डिस्ट्रॉय ये करता है। ये सारे इंपैक्ट होते हैं वायरस अगर आपके सिस्टम में आता है तो। ठीक है, ठीक है, अब रिवाइज कर लेते हैं, पूरा देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें, क्या कंटेंट हम पढ़े हैं इसमें। तो बाद में कंक्लूड करती हूँ पूरा स्टार्टिंग से क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग देख लेते हैं एक बार। हम लोगों ने पढ़ा था, स्टार्ट किया था यहाँ से बेसिक्स, यहाँ से स्टार्ट किया था नीड ऑफ सिक्योरिटी से। सिक्योरिटी क्यों ज़रूरत पड़ी थी, हमने ये देखा था कि हमें सिक्योरिटी ज़रूरत क्यों पड़ी थी, ताकि हम डेटा को सिक्योर कर सके, सेव कर सके, इससे हमें सिक्योरिटी ज़रूरत पड़ती है। सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को, हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा को, पेपर डॉक्यूमेंट को एक सेफ मोड में रख सके, एक पासवर्ड के साथ, एक आईडी के साथ रख सके, ताकि उसको हर कोई एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था बेसिक सिक्योरिटी मैकेनिज्म। इसमें क्या था, लिखा है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर डेटा या सिस्टम को आपको प्रोटेक्ट करना है या उसको सेफ रखना है, आपको बेसिक मैकेनिज्म का यूज़ करने पड़ेगा, जैसे आईडी एंड पासवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, या फिर आप जो डेटा रखे हो उसको आप कोड के फॉर्म में कन्वर्ट करके रखोगे तो भी आप कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल में बताया कि बेसिकली एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, ये भी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, किसी भी रिस्क को मिनिमाइज़ करता है। मिनिमाइज़ करने के साथ साथ क्या करता है वो, आपके बिजनेस को ग्रोथ करता है, साथ साथ आपके बिजनेस में हेल्प करता है उसको ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि एक्सेस कंट्रोल जो होता है आपके सिस्टम पे, आपके लैपटॉप पे, आपके कंप्यूटर पे, आपके फाइल पे वर्क करता है, साथ साथ ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन भी करता है। ऑथेंटिकेशन मतलब होता है कि आपको पूरी तरह से वेरीफाइड करना, चेक करना कि क्या आप ऑथेंटिकेट पर्सन हो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, चीज़ों को यूज़ करने के लिए, सिस्टम में यूज़ करने के लिए या इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए। अगर आप उस चीज़ को फुलफिल करते हो तो आपको ऑथराइजेशन मिल जाता है उस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करने के लिए। ठीक है ना, फिर मैं बताया था कि टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल में मैंडेटरी मैक होता है एक, जैसे सिक्योरिटी मॉडल होता है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को हम एक्सेस करने से रोक सकते हैं, या जो मैंडेटरी चीज़ें हैं सिर्फ उसी के एक्सेस दे सकते हैं, बाकी चीज़ों के एक्सेस हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, फिर मैं बताया डिस्ट्रेसेंट एक्सेस कंट्रोल। इसमें बताया था मैंने आप लोग को कि ये क्या होता है, ये अथॉरिटी जो होती है उसको देखती है। इसमें जो मेन आपका जो एडमिन होता है वो चेक करता है चीज़ों को, लेकिन ये सेंट्रलाइज मोड में नहीं होता है। क्यों सेंट्रलाइज नहीं करते हैं, क्योंकि इस चीज़ को प्रोटेक्शन सिर्फ उसका जो ऑनर होता है, जो उसका एडमिन होता है वही कर सकता है। सेंट्रलाइज में इसको हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि लिमिटेड लोग ही इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसको सेंट्रलाइज नहीं करते हैं। नेक्स्ट रोल बताया था, रोल मतलब किसको क्या रोल असाइन करते हैं एक्सेस कंट्रोल में, किसका क्या रोल है, किसको क्या टास्क दिया गया है, किसका क्या पर्टिकुलर टास्क के अकॉर्डिंग रोल दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें परफॉर्म करनी होती हैं। इसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, अपने एक्सेस पे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, रूल बेस बताया था। रूल बेस में क्या होता है, बेसिकली रूल बेस में कि अगर आपने टास्क दिया है किसी को करने के लिए, किसी को टास्क असाइन किया है करने के लिए, तो उसके कुछ रूल भी होते हैं कि उस रूल के अकॉर्डिंग उस टास्क को परफॉर्म करना होता है या उस चीज़ों को एक्सेस करना होता है। तो अगर रूल फॉलो करेंगे तो भी हमारा एक्सेस क्या रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि रूल फॉलो के करने के साथ साथ हमें अपनी चीज़ों को ध्यान रखना होता है कि हमें क्या चीज़ किससे शेयर करना है और क्या चीज़ शेयर नहीं करना है, ये रूल बेस के अकॉर्डिंग ही होता है। ठीक है ना, रूल के अकॉर्डिंग अगर स्टूडेंट की चीज़ है स्टूडेंट शेयर करना है, फैकल्टी शेयर करना है। हाँ, फैकल्टी की चीज़ें मैनेजमेंट शेयर नहीं करना है, मैनेजमेंट चीज़ें फैकल्टी नहीं शेयर करना। ये चीज़ें क्या होती हैं, इनकी अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं, रूल होती हैं, रेगुलेशंस होती हैं। ठीक है ना, जो कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा है, जो कॉन्फिडेंशियल मैसेजेस हैं, वो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
एट्रीब्यूट में बताया था, एट्रीब्यूट मतलब पर्सन होता है, जो पर्सन जो चीज़ें एक्सेस कर रहा है, जो मैनेज कर रहा है, जो वैल्यूएट कर रहा है। हम ये चेक करते हैं कि जो भी हमने एक्सेस कंट्रोल लगाया है, जो भी हमें रूल के अकॉर्डिंग असाइन किया चीज़ों को, क्या वो सारी चीज़ें मॉनिटर करके चेक करते हैं, क्या वो चाहे सारी चीज़ें एक सेट ऑफ रूल या पॉलिसी को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। तो मान लीजिए कि आपने किसी को बताया कि तुम फैकल्टी हो, तुम स्टूडेंट हो, ठीक है। तुम्हें असाइन किया है कि तुम्हें पढ़ाना है या पढ़ना है। मैंने काम असाइन भी कर दिया, आप अपना काम कर रहे हो, जा रहे हो क्लास में, पढ़ा रहे हो, पढ़ के आ रहे हो। अब ये कौन चेक करेगा कि आप जो पढ़ा रहे हो वो सही पढ़ा रहे हो, आप क्लास में टाइम दे रहे हो, प्रोडक्टिव पढ़ा रहे हो, चीज़ें क्वालिटी में हैं। इसके लिए हमने क्या बनाया, एक ABAC बनाया, ठीक है ना। इसके तहत आपको देखना होता है कि आप क्या वो सारे रूल को फॉलो, क्या ऐसा तो नहीं है कि आप डिग्निटी मेंटेन नहीं कर रहे हो क्लास में आप मिसबिहेव कर रहे हो, सारी चीज़ें देखता है और कहीं ना कहीं बाउंड भी करता है, ताकि आप उस सिस्टम को अच्छे तरीके से यूज़ कर पाओ, ठीक है ना। और कोई इश्यूज़ हो, कोई पॉलिसीज़ हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो उस पॉलिसी के तहत उसको हम सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैंने बताया टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल में इम्प्लीमेंटेशन था, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सेस कंट्रोल था, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन में बताया आपको, जब भी कोई इम्प्लीमेंट किया था एक्सेस कंट्रोल को, तो बेसिक 3 चीज़ें देखी जाती हैं। पहला होता है आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड पॉलिसीज़ होती है, ठीक है ना। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड पॉलिसीज़, इन तीनों के तहत हम किसी भी एक्सेस कंट्रोल को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। देखते हैं कि कौन सा ऑथेंटिकेट पर्सन किस चीज़ के लिए ऑथराइज्ड है, और क्या वो सारे पॉलिसीज़ को, सारे टर्म्स कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो सारे टर्म्स कंडीशन को फॉलो करते हुए, अपने ऑथराइजेशन का सही यूज़ करते हुए एक ऑथेंटिकेट पर्सन की तरफ वर्क कर रहा है, तो उस पर भी हम क्या करते हैं, एक्सेस करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जॉब, अपना जो भी चीज़ें हैं वो सही से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये इम्प्लीमेंट करने में हम ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का। फिर मैंने बताया था कि चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस ये आते हैं कि जब भी एक्सेस कंट्रोल बनाया जाता है, तो उसमें बहुत बार पासवर्ड का चैलेंज आता है कि आपको पासवर्ड शेयर करना पड़ता है। बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं। कंप्लेंट्स कैसे आते हैं कि मुझे एक्सेस दो, मुझे एक्सेस चाहिए। बहुत लोग क्या होते हैं, जिद पे आते हैं कि नहीं मुझे एक्सेस चाहिए, मुझे इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाना ही जाना है, मुझे इस बंदे से मिलना ही मिलना है। तो वो जब किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, रूल कंडीशन फॉलो नहीं करते हैं, तो ये प्रॉब्लम हमारे पास आती है कि हमें हमें अगर फिजिकली वो हार्म पहुँचाते हैं, फिजिकली भी हार्म पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो हमें उसको एक्सेस देनी पड़ जाती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद बहुत सारी अवॉइड करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को नहीं ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। गवर्नमेंट जो होती है बहुत सारी रिपोर्ट जनरेट करती है कि हाँ गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट सही से वर्क नहीं कर रहा है, सही से एक्सेस नहीं हो रहा है, या फिर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट बहुत लोग एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो पासवर्ड के थ्रू चैलेंजेस हो, चाहे वो किसी इंप्लॉय के एक्सेस के चैलेंजेस हो, चाहे किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के चैलेंजेस हो, चाहे किसी चीज़ की विजिबिलिटी के चैलेंजेस हो, या अगर कोई चीज़ विजिबल है, ट्रांसपेरेंट है, तो इस हद तक ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ताकि चीज़ें लोगों को समझ में आए। ट्रांसपेरेंट रखा है हम लोगों ने, तो हमें हर एक बात को जस्टिफिकेशन देने के लिए तैयार होना चाहिए, ताकि हम हर एक पॉइंट को जस्टिफाई भी कर सकें। ये भी एक चैलेंज होता है कि अब विजिबिलिटी है, जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए, और जस्टिफिकेशन नहीं है तो विजिबिलिटी का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। फिर सिक्योरिटी मोड बताया था, ये सिक्योरिटी मोड्स होते हैं। फिर मैंने बताया था सिक्योरिटी मैनेजमेंट पार्टीज बताया था, ये होते हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिसेस। फिर मैंने आपको ये सब बताया था। उसके बाद मैंने आपको वायरस बताया था, वॉर्म बताया था, टाइप्स ऑफ ये सब बताया था, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट भी लेक्चर आपका होगा तो मैं आगे डिस्कस करेंगे, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या है क्या चीज़ें नहीं है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।